जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, छात्रावास अधीक्षक का अभी फॉर्म निकलने वाला है और इसमें बहुत बेहतर वैकेंसी भी है। 500 पद हैं इसमें। तो ये जो छात्रावास अधीक्षक का भर्ती है, इसमें 12वीं पास के लोग भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा आप कंपटीशन भी इसमें देखेंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है आप इसके लिए बेहतर तैयारी करना शुरू कर दीजिए। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम से पहले उसका रोड मैप देखना ज़रूरी है और उसका सबसे पहला रोड मैप होता है कि उस एग्ज़ाम के लिए उसका पाठ्यक्रम किस तरीके से प्रिपेयर किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको छात्रावास अधीक्षक का बहुत बेहतरीन तरीके से और अच्छे से अरेंज करके आपको इसका सिलेबस बताऊंगा। चलिए उसी के बारे में आगे देखते हैं। और अगर आप नए हैं चैनल में, अगर नए आए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लगातार आपको जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपको अपडेट मिल जाए और मेरे साथ आप भी अपडेट होते हुए आगे बढ़ें। चलिए देखिए, थोड़ा बहुत और भी इसमें कुछ-कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए, आयु सीमा इसमें क्या रहेगी, हम लोग जो गणना करेंगे आयु सीमा 1/1/2023 से गणना करेंगे। ये हम छात्रावास अधीक्षक के बारे में देख रहे हैं, ठीक है? आप 21 वर्ष के होने चाहिए इस गणना के अनुसार, ठीक है? और आपकी जो आयु है, लास्ट आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये पीएच कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे छूट प्रदान है, वो आप अलग से देख लीजिएगा उसके लिए। चलिए आगे देखते हैं। आयु सीमा तो हो गई। अब देखिए, महत्वपूर्ण तिथियां भी मैं आपको इसमें बता देता हूँ और उसके बाद से इसका पाठ्यक्रम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक-एक टॉपिक को भी उसमें देखेंगे। देखिए, जब आप देखेंगे इससे पहले ये जो पोस्ट जारी होने की तिथि है यहाँ पे, ये 13 मई थी और आवेदन आप शुरू हो जाएगा, आप आवेदन भर सकते हैं 20 मई से, 20 मई 12 बजे से। तो आप जितना जल्दी हो सके इसका फॉर्म भर देंगे, ठीक है? और देखिए, आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पे है 8/6/2023। तो इससे पहले, समय से पहले जितना ज़्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके आप उसको फॉर्म भर दें। देखिए, समय भी बहुत कम है, जून में ही इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ और ख़ास बातें इसमें देख लेते हैं। देखिए, ये जो परीक्षा का आयोजन है ये ऑफ़लाइन आयोजित की जाएगी। देखिए, अभी हो सकता है, कन्फर्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अभी और भी इससे जानकारियाँ निकलेंगी, उस समय भी हम लोगों को पता चलेगा, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न पत्र जो रहेंगे वो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में रहेंगे। प्रश्न पत्र में कुल 150 यहाँ पे जो प्रश्न रहेंगे वो 150 रहेंगे और अंक भी कितना रहेगा, 150 ही रहेगा। यानी कि एक प्रश्न में 1 नंबर आपको मिलेंगे। और इसमें अवधि कितनी रहेंगी, 2.5 घंटे की रहेंगी। विकल्प कितने रहेंगे, 4। और सभी मैं यहाँ पे आपको बताया सही उत्तर देने पे 1 अंक प्राप्त होंगी। साथ ही साथ इसमें माइनस मार्किंग भी रहेगा, ठीक है? 0.25 का ये माइनस मार्किंग भी रहेगा, तो आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सिलेबस को हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ा-सा ओवरव्यू देख लेते हैं। देखिए, कंप्यूटर से यहाँ पे 50 प्रश्न का, यानी कि 50 अंक का 50 प्रश्न आएगा। हिंदी व्याकरण के लिए 10 आएगा, अंग्रेजी व्याकरण के लिए 10 आएगा। गणित यहाँ पे 20 नंबर का होगा और 20 प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान 15 अंक का रहेगा और सीजीजी के यहाँ पे 20 अंक का रहेगा। समसामयिकी यहाँ पे 15 रहेगा और बाल मनोविज्ञान जो रहेगा वो 10 नंबर का 10 प्रश्न रहेगा, ठीक है? तो इस तरीके से प्रश्न रहेंगे। अब हम सबको डिटेल्स में देखते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ भाग अ रहेगा इसमें। इसमें आप देखेंगे कि कंप्यूटर संबंधित सामान्य जानकारियाँ रहेंगी। कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारियों को आप देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान रखेंगे कि इसमें कंप्यूटर्स को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। देखिए, इसमें अगर आपने 50 अंक हैं, ठीक है? 50 अंकों के कुल 50 प्रश्न इसमें होंगे, जिसमें से
परीक्षार्थियों को 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप 25 प्रश्न यानी कि 25 प्रश्न इसमें 25 अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो आप उस समय आगे आपका जो प्रश्न है वो चेक नहीं किया जाएगा। तो आप ध्यान रखेंगे 50 नंबर का इसमें प्रश्न होता है, 50 अंक होते हैं, आपको उसमें से 50% प्राप्त करना यानी कि 25 अंक आपको किसी भी हालत में इसमें प्राप्त करना है केवल कंप्यूटर में। ठीक है, तभी आप आगे चयन के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आगे आपका जो प्रश्न है वो चेक किया जाएगा। देखिए आगे इसमें हम लोग देखते हैं अब कंप्यूटर से संबंधित क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कंप्यूटर का परिचय, उसके बाद से कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी रहेंगी। उसके बाद से कंप्यूटर के प्रमुख भाग, कंप्यूटर के अंतर्गत क्या क्या उसके भाग रहेंगे, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सामान्य जानकारी, इन सभी चीज़ों को देखिए एक एक टॉपिक को देखिएगा। ठीक है, सीपीयू है तो सीपीयू के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, उनके कार्य पढ़ना है, उनकी विशेषताएं पढ़नी है। ठीक है, देखिए उसके बाद से प्रिंटर के प्रकार, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या क्या प्रकार हैं, उनकी क्या क्या खासियत है, सुविधाएं, इनकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें देखना है आपको। इंकजेट, लेजर जेट और अन्य प्रकार के प्रिंटर। उसके बाद से आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, इनके नाम क्या क्या होते हैं, कॉमर्शियल और ओपन सोर्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम। तो इनसे संबंधित जितने भी टॉपिक हैं उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 6वें नंबर पे अभी और है यहाँ। ठीक है, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी, इंटरनेट का उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग, विभिन्न सरकारी विभाग के वेबसाइट की सामान्य जानकारियाँ। ये सारी चीज़ें ये ऐसे मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन आप एक एक चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है ना, ये ईमेल, तो ईमेल से संबंधित जानकारी आपको रखना है। उसके बाद से ये डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेब सर्चिंग, ये सब एक एक टॉपिक्स हैं, आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से एंटीवायरस, तो एंटीवायरस एक टॉपिक है, उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान और कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी होनी चाहिए आपको। मल्टीमीडिया से संबंधित जितना उसका उपयोग है वो सब जानकारी होनी चाहिए, उसके पार्ट्स वगैरह। देखिए उसके ये एलिमेंट्स वगैरह जैसे कि ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया, तो ये सब चीज़ों की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। और सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी होनी चाहिए। गूगल, ये अल्टा विस्ता, यूट्यूब, सामान्य जानकारी होनी चाहिए इनकी। सर्च इंजन से ये वांछित जानकारी, ठीक है, वांछित जानकारी है, ये कैसे प्राप्त की जाए इनकी भी सामान्य जानकारी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है केवल अभी कंप्यूटर का हम लोग देख रहे हैं। देखिए इसमें एक एक शब्द को आप ध्यान रखेंगे ना, मैं आपको बार बार ये हिंट कर रहा हूँ, एक एक शब्द। डीवीडी, जैसे ये सीडी है और डीवीडी है, तो सीडी डीवीडी, इस तरीके से यूट्यूब, यूट्यूब की जानकारी रखना है आपको। एक एक शब्द इसमें दिया हुआ है अलग से डिफाइन करके, तो उन सभी चीज़ों को उसी तरीके से अलग अलग पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ से वो हो गया 50 अंक का 50 प्रश्न, उतने नंबर से बनेंगे। ठीक है, जितना आपको टॉपिक बताया उतना ही टॉपिक से बनेगा। अब हम लोग देखते हैं भाग ब, इसमें देखेंगे हम लोग हिंदी व्याकरण। ठीक है, तो हिंदी और व्याकरण भी उसमें शामिल रहेंगे और ये कितने अंकों का रहेगा, ये 10 अंकों का रहेगा। प्रश्न कितने रहेंगे, 10 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, देखिए पहला इसमें आप ध्यान रखें, देखिए एक टॉपिक है केवल स्वर, स्वर को आपको समझना है, पढ़ना है। उसके बाद से व्यंजन, उसके बाद से वर्तनी। ठीक है, दूसरा इसमें लिंग, वचन, काल। उसके बाद से देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक प्रयोग। तो आपको एक एक वर्ड को पढ़ना है, बहुत बहुत अच्छे से आपको ये विश्लेषण करके एक एक चीज को मतलब वेरीफाई करके दिया गया है यहाँ पे, समझ रहे हैं। मतलब आपको केवल उस टॉपिक को लेना है, सर्च करना है, देखना है, समझना है और पढ़ना है, उसको याद रखना है। सारी चीजें आपके सामने दे दी गई हैं।
देखिए समास, इसकी रचना और प्रकार पढ़ना है। संधि के अंतर्गत देखिए स्वर, व्यंजन, विसर्ग, संधि, इन सभी चीजों को पढ़ना है। और ये देखिए वैकरणिक अशुद्धियां भी हम लोग देखते हैं प्रश्न में, तो ये अशुद्धियां जो है इनको भी समझना है, पढ़ना है। शब्द रचना के अंतर्गत उपसर्ग और प्रत्यय कहाँ लगता है, किस तरीके से, इसका सारी चीजें इसमें पढ़नी है। उसके बाद से शब्द के प्रकार, तब, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये सारी चीजों को भी पढ़नी है। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सब चीजों को भी पढ़ना है इसमें। तो ये हिंदी व्याकरण सहित ये सारे इसमें से 10 नंबर के प्रश्न बनेंगे, ठीक है। 10 प्रश्न रहेंगे। आप देखिए इसी में अंग्रेजी, अंग्रेजी के प्रश्न कितने रहेंगे? 10 प्रश्न रहेंगे। कितने नंबर के रहेंगे? 10 प्रश्न 10 नंबर के रहेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपको अलग अलग से स्पेसिफाई करके बता दिया गया है। देखिए सबसे पहले यूनिट 1 है, तो इसमें रहेगा इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत क्या रहेगा? नंबर्स रहेंगे, जेंडर्स रहेंगे, आर्टिकल्स रहेंगे, इन सभी चीजों से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंस कंजक्शंस, तो कंजक्शंस को थोड़ा सा पढ़ लेंगे, आप समझ में आ जाएगा आपको। और इस तरीके से यहाँ पे आपको देखिए एकदम स्पेसिफाई कर दिया गया कि नंबर्स को देख लेना है, जेंडर, आर्टिकल्स, कंजक्शंस। इसी के अंतर्गत प्रोनाउंस, एग्जेक्टिव्स, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको टॉपिक सामने दिख रहा है, बस आपको इसको जितना अच्छे से आप तैयारी कर सके, याद रख सके। यूनिट 2, जिसमें कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, एक्टिव और पैसिव वॉइस इसमें आ जाएगा, साथ ही साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशंस। तो इन सभी चीजों को आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान लगा करके पढ़ेंगे, प्रश्न आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। देखिए यूनिट 3 भी है इसी के अंतर्गत, वोकेबलरी। इसके अंतर्गत आपको साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है। तो इतने सारी चीजें हैं, इसी के अंदर से आपको 10 प्रश्न ले लेना है। जितना ज़्यादा आप बेहतर तरीके से तैयारी करेंगे उतना अच्छा आपका आप यहाँ पे नंबर यहाँ से ले सकते हैं। चलिए अंग्रेजी का भी हो गया। अब देखते हैं गणित। गणित का सिलेबस किस तरीके से है, इसमें गणित के लिए क्या क्या टॉपिक्स हैं। देखिए गणित में 20 प्रश्न आएंगे और 20 नंबर के रहेंगे, ठीक है। अब इकाई 1 के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है? महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, इन सभी चीजों की यहाँ पे जानकारी लेनी है, आपको अच्छे से पढ़ना है उसको। उसी के बाद उसी में इकाई में ही, एक इकाई के अंतर्गत ही देखिए औसत, एकदम सामने आपको टॉपिक दे दिया गया है औसत। औसत के बारे में आप जितनी सारी जानकारियां अच्छे से पढ़ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत सारे जो क्वेश्चंस वगैरह उनको सॉल्व कर लीजिए। तो औसत निकालने से संबंधित प्रश्न, ठीक है। प्रतिशत, तो प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव और दशमलव को प्रतिशत में बदलने से बदलने का जो संबंधित प्रश्न इस तरीके से आएगा। इतना तक बता दिया है। चाल, समय, दूरी, ठीक है। तो चाल, समय और दूरी निकालना है, उसमें क्या क्या संबंध है, इन सभी चीजों को आपको पढ़ना होगा। प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, ठीक है। तो इन सभी चीजों को पढ़ना है गणित में। अभी और भी है, ठीक है। गणित में अभी 20 अंकों का 20 प्रश्न है, लेकिन बहुत सारी चीजें पढ़नी है अपने को गणित में। देखिए अब इकाई 2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इकाई 2 के अंतर्गत सामान्य ब्याज, यानी कि साधारण ब्याज क्या है और इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। लाभ और हानि, इसके अंतर्गत क्रय विक्रय, मूल्य, लाभ हानि, इन्हें प्रतिशत और रुपए में व्यक्त करने का तरीका, तो इन सभी चीजों से प्रश्न आएंगे। अनुपात, समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न बनेंगे। प्रतिशतता, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, ठीक है। इन सभी चीजों में हम लोग शायद पहले भी एक बार देख लिए हैं। इकाई 3, इसमें देखिए रेखा तथा कोण, ठीक है। तो रेखा
ये इकाई 3 के अंतर्गत, ठीक है, रेखा और कोण इन सब से भी बनेगा। तो रेखाखंड, सरल और वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ये सभी चीजों को आपको इसमें पढ़ना है। इकाई 3 हो गया। आगे देखते हैं, इकाई 4 तक है इसमें। इकाई 4 में देखिए, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समानांतर त्रिभुज और यहाँ पे समलंब चतुर्भुज। ठोस की मांगे, यहाँ पे देखिए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, लगभग गणित का सारी चीजें इसमें पूछ ही लिया है, लेकिन फिर भी आप टॉपिक को फोकस करके ही पढ़ेंगे, ठीक है। जो जितना आपको इसमें से जो टॉपिक डिफिकल्ट है उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देंगे, जो कम है अच्छे से आप पढ़ लिए हैं पहले से तो उतना ज्यादा जरूरी नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, सामान्य ज्ञान, इससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक पढ़ने अपने को। देखिए इसमें 15 अंक रहेंगे और इसमें 15 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। चलिए, सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सबसे पहले इंडिया लेवल पे, भारत लेवल पे भारतीय राजनैतिक व्यवस्था एवं संविधान इसमें देखेंगे। क्या क्या देखेंगे इसमें? मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक राष्ट्रीय व्यक्तित्व, ठीक है, सांस्कृतिक, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, इसमें भी आपको टॉपिक हिंट किया गया। हालांकि आप इतने टॉपिक से समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। सूचना का जैसे अधिकार, यहाँ पे आपको टॉपिक सामने से दिख रहा है, देखिए यहाँ पे मौलिक कर्तव्य, ठीक है, और अधिकार भी आपको पता चल रहा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा फोकस के साथ देखेंगे तो आप टॉपिक यहाँ से भी निकाल सकते हैं और फिर उसी चीज को अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इससे देखिए भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक ऐतिहासिक घटनाएं, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तक और 1947 के बाद का घटनाक्रम। तो ये इतिहास में आप समझ लीजिए कि पूरा इतिहास, ठीक है, सब इसमें आ गया है। आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रमुख जो घटनाएं हुई हैं इतिहास में वो उनसे भी प्रश्न बन सकता है और स्वतंत्रता इतिहास से संबंधित प्रश्न बन सकता है। भूगोल का देखिए, भारत का भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, प्राकृतिक वनस्पति, अन्य प्राणी, मिट्टी और उनके प्रकार, खनिज, प्रमुख उद्योग, छत्तीसगढ़ का भौगोलिक पर्यावरण। तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ का ये पूरा आपने देख लिया, यहाँ तक भारत का पूरा भूगोल था और इसी में आप जोड़ दिया गया है कि छत्तीसगढ़ का भी भौगोलिक पर्यावरण से संबंधित प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ का भी भूगोल अपने को पढ़ना होगा। चलिए आगे और देख लेते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें देखिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम। इसमें ज्यादातर आप देखेंगे करेंट्स को जोड़ करके ही पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसके अंतर्गत आखिरी है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान से भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान। तो विज्ञान से संबंधित भी ज्यादातर करंट में ही अपन देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सामान्य ज्ञान से प्रश्न आएगा और अंत में आपकी यहाँ पे देख लीजिए समसामयिक घटनाक्रम, खेल कूद, देश विदेश, ये सब टॉपिक से भी प्रश्न आएंगे, ठीक है। और ये सब ज्यादातर करंट से संबंधित रहते हैं। तो इसके अंतर्गत आपको 15, यहाँ पे भी 15 प्रश्न आएंगे 15 अंक के। तो ये ऐसे ही नहीं है, ठीक है ना, इसमें भी ध्यान देना है। देखिए, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, खेल, साहित्य, यही सब इसमें रहेंगे, ठीक है। मतलब अब ये समझ लीजिए कि आपको करंट में जितना जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट घटनाएं लग रही हैं उन सबको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से देखिए छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी,
इसके अंतर्गत आपको 20 अंक के रहेंगे और 20 प्रश्न रहेंगे। छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है वो छत्तीसगढ़ के इतिहास की सामान्य जानकारी। इतना बोल दिया मतलब आप समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। संक्षिप्त राजनीतिक घटनाक्रम, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का राजनीतिक शासन व्यवस्था भी आपको समझना पड़ेगा। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में भी आपको जानकारी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ को नॉर्मल नहीं लेंगे, इसमें आपको देखना होगा कि जितने भी इतिहास हैं, इतिहास के जो मुख्य व्यक्तित्व लोग हैं, वो फिर राजनीतिक घटनाक्रम जो है उन सभी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद से बाल मनोविज्ञान, ठीक है। ये हमारा आखिरी इसमें प्रश्न रहेगा, 10 अंकों का ये भी रहेगा और 10 प्रश्न इसमें रहेंगे, ठीक है। बाल मनोविज्ञान, तो ये एक स्पेशल अलग तरीके से, क्योंकि देखिए आप छात्रावास अधीक्षक बन रहे हैं तो उसमें आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है इसका। तो कम से कम बाल मनोविज्ञान के बारे में आप जानें, तो इसलिए यहाँ पे आप इसका भी अच्छे से बेहतर तरीके से स्टडी करेंगे। इसमें 10 प्रश्न आते हैं 10 नंबर के। तो इस तरीके से हमारा जो छात्रावास अधीक्षक का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किए हैं तो, और आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए। इसी तरीके से नया अपडेट आपको मिलता रहेगा। जब भी आपको, आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जैसे ही वीडियो आएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।